मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 15 अप्रैल 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की सप्तमी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और चिंताजनक खबर है। जिस बात का डर था वही हुआ। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव उसी दिशा में मुड़ गया है जिसका अंदेशा था। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिया है। ईरान की सेना ने शनिवार देर रात 3 बजे इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। इजरायली सेना ने इस हमले की जानकारी दी। अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन मार गिराए। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर इस हमले को ऑपरेशन टू प्रोमिस नाम दिया है। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया पर ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी जिसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान अब बदला लेना चाहता है। और बड़ी खबर तो यह है, ईरान इजराइल में तनाव को देखते हुए भारत की एयरलाइंस तेल अवीव के लिए अपनी फ्लाइट्स बंद कर सकती है। इससे पहले शनिवार को इजराइल में ऑपरेट होने वाली भारत की 2 प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया और विस्तारा ने ईरान के एयर स्पेस को इस्तेमाल न करने की घोषणा की थी। देखिए, जब भी 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो पूरे विश्व के देश इससे प्रभावित होते हैं। पूरी दुनिया में अशांति फैल जाती है। डर इस बात का है यह युद्ध कोई बड़ा रूप धारण न कर ले। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बड़ी बात यह है, इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मिलने वाले लोन को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की बात कही गई है। यानी अगर भाजपा सरकार वापस सत्ता में आती है तो योजना के तहत मिलने वाली लोन की रकम दोगुनी होगी। वैसे आपको बता दूं, योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों से लेकर छोटे कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना के तहत अभी अपने बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को कुल 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। पहली कैटेगरी है शिशु। इसके तहत लोगों को 50,000 रुपए का लोन मिलता है। दूसरी कैटेगरी है किशोर, जिसके तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है तरुण, जिसके तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, वो भी बिना किसी गारंटी के। अब मुद्रा योजना के मिलने वाले लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की बात कही गई है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी है, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। इसका शीर्षक मोदी की गारंटी रखा गया है और यह गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। बीजेपी के घोषणा पत्र में पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीब कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं के विस्तार का संकल्प लिया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है। 10 वर्षों में हमने दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधाएं दी है। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले दिनों में इन लोगों को यानी कि दिव्यांग भाई बहनों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी जरूरत के हिसाब से ही घर बनाए जाएंगे। बाकी बीजेपी ने घोषणा पत्र में और क्या बड़े ऐलान किए हैं, क्या बड़े वादे किए हैं, इसको लेकर कल शाम को ही मैंने पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो दिया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जालोर लोकसभा सीट से प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में रविवार को भीनमाल में एक सभा को संबोधित किया। प्रियंका ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें की जा रही है, अजीब सी बहकी बातें हो रही है। प्रियंका वाड्रा ने कहा, अभी मोदी जी राजस्थान आए थे तो कह दिया था कि आपके जन जन के आराध्य बाबा रामदेव का जन्म कश्मीर में हुआ। प्रियंका बोली, कभी वो अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं। प्रियंका ने कहा, आप दूर दूर से एक नेता की बात सुनने के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन बातों का आपके जीवन पर क्या मतलब है। इस देश की एक सच्चाई ये है, गरीब रोज सुबह शाम संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस महासचिव ने इस दौरान लोगों से वादा किया कि हमारी सरकार बनने के बाद श्रमिकों के लिए कानूनी गारंटी बनाई जाएगी, जिससे उनको कम से कम 400 रुपए मजदूरी मिलेगी। अग्निवीर योजना रद्द की जाएगी। देश में जो 30 लाख पद खाली है उनको हम भरेंगे। प्रियंका वाड्रा अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार के लिए जालोर आई थी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी और दुखद खबर, चूरू सालासर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद कार
कार और ट्रक में आग लग गई। आग से कार सवार दंपति और उनकी 2 बेटियों समेत 7 लोग जिंदा जल गए। हादसा सीकर के फतेहपुर में रविवार दोपहर 2:30 बजे हुआ। दरअसल कार में गैस किट लगा हुआ था और ट्रक में मेडिकल कॉटन यानी कि रुई भरी हुई थी, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 7 लोगों की जान चली गई। कार सवार परिवार यूपी के मेरठ का रहने वाला था। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले जयपुर में पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट, पद्मश्री कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा समेत 8 पद्म अवार्डी ने बीजेपी ज्वाइन की। वहीं इनके साथ डूंगरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुशील जैन, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव रूपेश कांत व्यास समेत 12 से ज्यादा लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर रविवार सुबह 5 बजे 2 अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की और अपनी मोटरसाइकिलों से भाग गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सलमान खान के घर के बाहर 6 गोलियां चलाई। अब बड़ी खबर यह है, गोलीकांड के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम तेजी से चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि दरअसल कुछ साल पहले लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। आपको बता दूं, साल 2018 में सलमान खान को चिंकारा केस में सजा सुनाई गई थी। इसी दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि सलमान खान को जान से मारेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। रविवार को भी प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहे और पूर्वी राजस्थान के कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। बूंदी और कोटा जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अब पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तो इस सिस्टम का असर कम हो जाएगा, लेकिन आज 15 अप्रैल को भी हाड़ौती अंचल के कोटा, बारां, झालावाड़ जिले में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। प्रदेश में 18 और 19 अप्रैल को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक बार फिर राजस्थान के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2024 को लेकर बड़ी अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल तेजी से कॉपियों की जांच चल रही है। मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है। इसके बाद अंकों को साइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कयास लगाया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान मई के पहले या दूसरे सप्ताह में 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाकर आप अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। आरक्षण को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण चाहे दलित का हो या आदिवासी का या फिर पिछड़ा वर्ग का, भाजपा इसका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि हम न तो आरक्षण समाप्त करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लोग केवल हवाई बातें करते हैं। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए लोगों को बरगला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग अब होशियार हो गए हैं, इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण की गारंटी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को कुम्हेर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।